मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जबान का जिक्र है हदीस पाक में, जानते हो क्यों? इसलिए अगर आप किसी को गाली देते हो तो जबान से तकलीफ दे रहे हो, अगर किसी के खिलाफ झूठ बोलते हो तो जबान से तकलीफ दे रहे हो, अगर किसी की चुगली कर रहे हो तो जबान से तकलीफ दे रहे हो, अगर किसी पर बोहतान तराशी कर रहे हो तो जबान से तकलीफ दे रहे हो, अगर किसी को तमाचा मारा तो हाथ से तकलीफ देना है, सिर्फ पीटना हाथ से तकलीफ देना नहीं, अगर किसी के खिलाफ गवाही दी तो ये भी हाथ से तकलीफ देना है, अगर किसी के खिलाफ सिग्नेचर किए ये अंगूठा लगाया ये भी हाथ से तकलीफ देना है। अगर सच्चे पक्का मुसलमान बनना चाहते हो तो शर्त ये नहीं है कि साहब गोश्त खा लिया मुसलमान हो गए, खाने पीने में हम सबसे आगे हैं हम मुसलमान हो गए। अगर सच्चे पक्के मोमिने कामिल होना चाहते हो तो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, वजह ये है आमिना कलाल इरशाद फरमाता है, अगर मुसलमान बनना चाहते हो तो मुसलमान खाने से नहीं पहचाना जाता है, मुसलमान नस्ब से नहीं पहचाना जाता है, अगर मुसलमान पहचाना जाता है तो मुस्तफा की गुलामी से पहचाना जाता है या अल्लाह के डर से पहचाना जाता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा की गुलामी सबसे पहले है। अब सुनिए, अल्लाह ने फरमाया वअतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह की रजा के लिए करो, ये कुरान की आयत है। और जिन पर हज फ़र्ज हो जाए, हज फ़र्ज होने की चंद सूरतें हैं। आपके पास इतनी दौलत, इतने असबाब हो गए कि आप हज करने के लिए जा सकते हैं, हज फ़र्ज हो गया। अब देरी करेंगे तो गुनाह होगा, चाहे वो बच्चों की शादी का बहाना हो, चाहे वो घर बनाने का बहाना हो, चाहे वो ज़मीन ख़रीदने का बहाना हो। इसलिए कि शरीयत में सिर्फ निकाह का जिक्र है, शादी के नाम पर बर्बादी का जिक्र नहीं है। इसलिए कि हदीस, इसलिए कि कुरान और हदीस में बयान किया गया अपने बच्चों के निकाह करो। निकाह बहुत आसान चीज़ थी लेकिन हमारे दौर में बहुत मुश्किल बन गई है। इसीलिए अल्लाह पाक ने आपको इतना दिया है कि आप वहां पर जा सकते हैं, इतना असबाब आपके पास है। हज फर्ज हो गया, जितनी देरी होगी उसका गुनाह होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह अल्लाह, हज के बहुत फवाइद हैं, ये हज की बहुत फजीलतें हैं। ये तो अमीर के लिए है कि जिनके पास पैसा हो वो हज करने के लिए चले जाएं, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को भी ऐसे नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जो नमाज चाश्त पढ़े, फजर की नमाज पढ़े, उसके बाद नमाज चाश्त पढ़े या उसके बाद नमाज इशराक पढ़े, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसको 2 हज मकबूल का सवाब है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, उसको 2 हज मकबूल का सवाब है। और एक हदीस पाक में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो रमजान का आखिरी अशरा आता है जिसमें एतिकाफ में बैठा जाता है, जो एतिकाफ में अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए बैठा, अल्लाह पाक उसको भी 2 हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, ये गरीबों का हज है। और आगे बढ़िए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आप हज रोज कमा सकते हैं, हज का सवाब भी कमा सकते हैं। जो वहां नहीं जा सकते, उनके पास पैसा नहीं है या असबाब नहीं हो पा रहे हैं, वैसे तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में, और जिनकी किस्मत में है इंशाअल्लाहुल करीम वो जगह जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जब 2 आपस में मुसलमानों का कोई झगड़ा हो जाए तो उन 2 मुसलमानों में सुलह करवाने वाले को हज का सवाब है। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी 2 मुसलमानों में आपस में कोई अनबन हो गई, कोई झगड़ा हो गया, ये मतलब नहीं है कि एक भाई के पास बैठा, उसने छोटी सी बात कही, बड़े के पास जाके कहा वो तो ऐसा कह रहा है, वो तो कह रहा है क्या होगा, उसकी बुराई करना शुरू कर दी। बड़े के पास गया, उसने कुछ कहा तो छोटे के पास आकर उसकी बुराई कर रहा है। समझ लो दुनिया में इंसान अपनी जहन्नम तैयार कर रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर 2 मुसलमानों में सुलह करवा दो, अल्लाह पाक तुम्हें हज का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मगर बहुत सारे लोगों की आदत, अखलाक, उनका वतीरा कि वो आपस में लड़वाना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे में मुठभेड़ करवाना चाहते हैं। मगर मुस्तफ़ा का फरमान सुनिए, 2 रूठे हुए मुसलमानों को मना दो, आपस में मिलवा दो, सुलह करवा दो, हज मकबूल का सवाब होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बहुत बड़ी बात वो ये है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जो सुबह को उठे और उठने के बाद डायरेक्ट अपने माँ बाप का चेहरा खुश तबीयत के साथ, अच्छे मिजाज के साथ माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करे, अल्लाह पाक उसको हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह।
किसका? हज मबरूर का। और मबरूर कहते हैं अरबी में मकबूल को। आप हज करने के लिए जा रहे हैं, गारंटी नहीं है कबूल हो, अल्लाह की रजा पर मुनहसिर है। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आमिना का लाल इरशाद फरमाता है, जो माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करे अल्लाह पाक उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई अपने माँ बाप का चेहरा दिन में 3 मरतबा देखे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक उसको 3 हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। फिर सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, एक शख्स वो है जिसे कोई काम ही नहीं है, पूरा दिन घर पे रहता है, पूरा दिन घर पे रहता, कोई काम काज करता नहीं है, या रसूल अल्लाह, अगर वो 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करे तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, मेरे रब की रहमत बहुत वसी है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, अल्लाह बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह अल्लाह उसके यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी अपने माँ बाप का मोहब्बत के साथ 100 मरतबा चेहरा देखेगा अल्लाह पाक उसके 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। तो नौजवानों याद रखो, घर से बाहर निकलते हो बड़े खुश खुर्रम रहते हो, रेस्टोरेंट पे जाओगे, खाना खाओगे, दोस्तों में रहोगे, खुश रहोगे, लेकिन जैसे ही घर पे आओगे रात के 12 बजे आया, बाप ने पूछ लिया कहाँ था, तो बाप को कहेगा बताए रहा हूँ, लेटे रहो, तुम्हें पता नहीं है, ओल्ड जमाने में जी रहे हो, मॉडर्न एज आ गया है, तरक्की याफ्ता दौर है, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। अगर माँ सवाल करे तो ये माँ को आंखें दिखाता है, मगर सुनो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अपने माँ बाप को आंखें दिखाने वालों कान खोल के सुन लो, तुम हर दिन सवाब कमा सकते हो, हज कर सकते हो, मगर शर्त ये है माँ बाप से बोलो तो खुश होकर बोलो, घर से निकलो तो माँ बाप की दुआएं लेकर निकलो, जितनी मर्तबा माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करोगे अल्लाह पाक तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मगर यही काम नहीं होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, यही काम नहीं होगा, सब हो जाएंगे। बोले हजरत यही मुश्किल है, बात तो इतने टेढ़े हैं, माँ बाप इतने परेशान हैं, हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं ना। अच्छा, एक जलसे में मैं माँ की फजीलत बयान कर रहा था कि माँ वो हस्ती है, माँ वो हस्ती है, माँ वो हस्ती है, तो एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले हजरत कुरान और हदीस में सिर्फ अम्मा का ही जिक्र है, कहीं अब्बा का भी है या नहीं है? जिसे देखो अम्मा अम्मा, मैंने क्या हुआ, सब कुछ है। मैंने कहा कि आप मुझे घर के सताए हुए लग रहे हो, बहुत सारे घरों का माहौल, सारे के सारे बच्चे माँ के दामन से लिपटे हुए हैं, बाप को गेट कीपर बना दिया, वही बैठक में 4 पाई पड़ी है, सीधे सीधे रिश्ता हो रहा तो माँ है, अगर कारोबारी कोई बात है तो माँ है, शॉपिंग है तो माँ है, वो कहाँ है, वो तो सीधे, वो कुछ नहीं जानती। गारंटी के साथ एक बात कह रहा हूँ, जो माँ अपने जवान बच्चों बिलखुसूस स्पेशली अपनी बेटियों के सामने अपने शोहर की इज्जत नहीं करती है, उसकी बेटी अपनी ससुराल में जाके अपने शोहर की इज्जत नहीं करती है। छान लो, देख लेना आपकी बस्ती में कौन कौन ऐसी हैं, फिर उनकी बेटियों को देख लेना। इसीलिए माँ सबसे अहम है बच्चों के किरदार में, माँ इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। सबसे बड़ा अगर कोई स्कूल है तो वो माँ है, सबसे बड़ा मुदर्रिस मुअल्लिम टीचर अगर कोई है तो माँ है। माँ की एक्टिविटी हर हाल में बच्चों में आती है, बिलखुसूस बेटियों में हर हाल में आती है। इसीलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, रिश्ता करो तो उसकी नानी को देख लो। नानी को देखने का मतलब ये है उसकी माँ को देख लो, जैसी माँ होगी ज़्यादातर बेटियाँ भी ऐसी होंगी। समझ रहे हैं आप? तो एक हदीस पाक ये है, माँ बाप का चेहरा देखना हज मकबूल का सवाब है। एक बात और है, अगर इजाज़त हो तो मैं कहूँ, हदीस पाक है, बोल दो सुभान अल्लाह। हो सकता है ये थोड़ी कड़वी लगे, मुझे हटा दियो, मैं अपने आप को इस चीज़ से अलग कर रहा हूँ, मगर जितने ये हैं या और हों तो उन्हें शामिल कर लेना। और वल्लाहिल अज़ीम, ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, वो बात आप सुन लें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो आलिम दीन जिसने कुरान के हराम को हराम जाना, हलाल को हलाल जाना,
उसकी खिदमत करना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक 70 हज का सवाब अता फरमाता है। अरे बोल दो, क्या इमाम साहब से बन नहीं रही? क्या मामला है? हैं? बन रही है? सेटिंग नहीं हुई है हमारी? कभी सोचोगे सेटिंग हो गई है? मैं बाद में आया हूँ, इमाम साहब पहले आ गए यहाँ पे। हैं? बहुत सारी जगह ऐसा भी हो जाता है, बीच बीच में जुमले बोलना पड़ते हैं। किसने? इसलिए कि माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, खाने काबा को चेहरा खाने काबा को देखना इबादत। और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अन्नज़ुरु इलल आलिम, आलिम की तरफ देखना भी इबादत। और आका ने इरशाद फरमाया जिसने आलिम को देखा मुझे ही देखा। पता लगा मस्जिद में करोड़ रुपए लगे हुए, बहुत सारी जगह हमारा जाना हुआ, और हुजरत है तुसरा में चटाई पे सो रहा है इमाम साहब। सीधे सीधे, अबे सीधे थोड़ी है, तुमने बना दिया उसको। मुझे ये बताओ मस्जिद पहले या इमाम पहले? अगर यहाँ नमाज पढ़ोगे नमाज हो जाएगी या नहीं? अरे यहाँ नमाज पढ़ने लगो आप, नमाज हो जाएगी या नहीं? और इमाम ना हो जमात कर लोगे आप? तो मस्जिद पहले है या इमाम? अरे भाई मस्जिद ये नहीं ज़ेबो ज़ीनत, ये तो मेरे नबी के दौर में थी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनाओ मत, जब घर ऐसे बन रहे हैं तो मस्जिद और अच्छी होनी चाहिए। मगर एक सोच एक फिक्र तुम्हें दे रहा हूँ, जहाँ 1 करोड़ रुपए मस्जिद में लगे हों वहाँ कम से कम 1 लाख रुपए तो इमाम के हुजरे में लगे हों। जी बेशक। अगर कोई अधिकारी भी आए तो कम से कम देखे तो सही कि हाँ अपने इमाम से मुसलमान मोहब्बत करते हैं। थोड़ा मिजाज बदलिए, और जब मिजाज बदलोगे तो खुद अमीर भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मस्जिद और मदरसे ही हैं जो तुम्हारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं। आज जो तुम्हें हज का बयान सुनाया जा रहा है या हज की फजीलतें बयान की जा रही हैं, आज जो ये जलसा सज रहा है, तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां टोपियां जो नजर आ रही हैं, ये किसी और का सदका नहीं, ये मदरसों का सदका है या फिर इन मस्जिदों का सदका है जहां से इमामों ने बताया है, जहां से मुदर्रिसीन ने तुम्हें पढ़ाया है। ये जिंदा है तो दीन जिंदा है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया इन चीज़ों को ख़त्म करना चाह रही है। मदरसे ख़त्म हो, मदरसे ख़त्म होंगे, आलिम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। और जब आलिम ख़त्म हो गया तो अच्छाई बुराई का फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, सारी दुनिया आज तुम्हें मारने के चक्कर पे लगी पड़ी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया आलिम की खिदमत करना 70 हज्जों का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब हज क्या है? हज एक याद है, हज एक याद है। कैसे? आप जैसे यहाँ से गए, हाजी जी ने बताया अगर आपको डायरेक्ट मक्कातुल मुकर्रमा जाना है तो आपको दिल्ली से ही एहराम बांधना पड़ेगा। इसलिए कि जब आप फ़्लाइट में होते हैं तो मीक़ात पड़ती है। मीक़ात उस हद को कहते हैं, उस दायरे को कहते हैं, उससे आगे आप बग़ैर एहराम के नहीं निकल सकते। अगर निकल गए तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए आप अगर डायरेक्ट मक्का जा रहे हैं तो आपको दिल्ली में ही एयरपोर्ट पर एहराम बांधना पड़ेगा। मदीना शरीफ जा रहे हैं या बाया रियाज होके जाएंगे, आपकी फ़्लाइट रियाज में रुकेगी तो रियाज में बांध लेंगे, आपको दिल्ली से बांधने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके ट्रेनिंग देने वाले होंगे वो आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं। 2 चादरें होती हैं, हज या उम्रा करेंगे, और दोनों सफ़ेद होती हैं। हज क्यों रखा गया? इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम ने अमीरी गरीबी का फ़र्क ख़त्म किया है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम ने छोटे बड़े का फ़र्क ख़त्म किया है। वो दूसरे मज़ाहिब हैं, वो दूसरे रिलीजन है जिसमें छोटा बड़ा है। छोटी बिरादरी वाला उनकी इबादत गाह में इबादत नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। जुमे की नमाज होती हो, जुमे में मुझे बताइए जो सबसे पहले पहुंचेगा वही सफ़े अव्वल में बैठेगा। ऐसा नहीं है कि गांव के प्रधान जी या विधायक साहब या एमपी साहब सबसे बाद में आए खुतबा होते हुए अब वो लोगों के कांधों को पार करते हुए, ऐसा नहीं है कि इमाम के पीछे जाके बैठेंगे। नहीं, आप प्रधान हो अपने घर के हो, आप विधायक हो अपने घर के हो, आप एमपी साहब हो अपने घर के, आप प्रोफेसर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, फला साहब हो, जो भी साहब हो, अपने घर के हो। ये अल्लाह का घर है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का घर है। अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए जाओगे मस्जिद में, बरादरी का कोई मतलब नहीं कि
बड़ी बरादरी का बड़ा ऊंचा तो छोटा नीचे है ही नहीं बरादरी, सब मुसलमान है। कुरान कहता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमून, अल्लाह पाक ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुम सब क्या हो? मुसलमान हो, सबका नाम मुसलमान रखा गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। अब आप मस्जिद में मुझे बताइए, नमाज पढ़ने के लिए गए, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये नहीं देखा जाएगा कि साहब रिक्शा चलाने वाला बेटा है तो इसको पीछे बिठाला जाएगा, मजदूर का बेटा है ये तो हमारे घर पे काम करता है, ये तो हमारे खेतों में मजदूरी करता है, इसको पीछे बिठा दिया जाए। नहीं, जो पहले आ गया है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे उसका बाप कुछ भी हो, चाहे उसका खानदान कोई सा भी हो, चाहे किसी बरादरी से ताल्लुक रखता हो, जो सबसे पहले आ गया सफ़े अव्वल में बैठेगा। यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम की रियलिटी है, यही इस्लाम का बैकग्राउंड है। इस्लाम ने ऊंच नीच सारे फर्कों को खत्म किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। जब मस्जिद में आओगे कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। यानी अमीर नहीं गरीब नहीं, सारे फर्कों को खत्म कर दिया गया। मगर मस्जिद में भी एक फर्क रहता है। वो फर्क क्या रहता है? जो अच्छे कपड़े पहने हुए आप समझ लेंगे ये अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है, और जिसके फटे पुराने कपड़े हों आप समझ लेते हैं ये गरीब घर से ताल्लुक रखता है। ये फर्क दिखाई देता है मस्जिद में भी। मगर बाहर इस्लाम अल्लाह ने हज फर्ज करार दिया। जब हज करने के लिए हाजी जाएगा तो चाहे बादशाह हो, वजीर हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे उसका मालिक हो, नौकर हो, अब वहां पर लिबास कोई चेंज नहीं। अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। जहां तक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वाहरे इस्लाम तेरी हकीकत को सलाम, तेरी ब्यूटी को सलाम। इस्लाम ऐसा पाकीज़ा रिलीजन, अल्लाह 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 और उसके रसूल ने हज को फर्ज करार दिया। अब जो भी हाजी हज करने के लिए जाएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये बताओ हमारा मुल्क और पड़ोसी मुल्क आज के दौर में एक साथ खाना नहीं खा सकता, आज के दौर में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, या खानदान में बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे भाई 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 से बोल नहीं सकता है, खानदानी खानदान से बोल नहीं सकता है। मगर जब तुम हज करने के लिए गए, आपने एहराम बांधा, और जैसे ही शान काबा में आप शान काबा में गए, आपने एहराम बांधने के बाद में अल्लाह अल्लाह तवाफ करना शुरू कर दिया, तो पता लगा पड़ोसी से बोलता नहीं है। मगर यहाँ अल्लाह का घर है, यहाँ कांधे से कांधा मिलाकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लो, ना बादशाह की पहचान है, ना वजीर की पहचान है, ना अमीर की पहचान है, ना गौसो कुतुब अब्दाल, ना लामा फहामा मुफ्ती एवाज, कौन डॉक्टर कौन टीचर कौन इंजीनियर कौन प्रोफेसर, वहाँ किसी की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि रब फरमा रहा है यहाँ खानदान नहीं देखा जाता, यहाँ बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, यहाँ दौलत नहीं देखी जाती, यहाँ तुम्हारा खाना पीना नहीं, अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है। जिसका दिल पाक है अल्लाह की बारगाह में वही कबूल है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने हज में सारे फर्कों को खत्म कर दिया जी हजरत जी। और हकीकत ये है, बेशक हाजी साहब ने हज किया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी 2 मरतबा हाजिरी हो गई जी बेशक। और अल्लाह करे जल्दी हज भी नसीब हो जाए, आमीन बोल दीजिए। वहाँ हैसियत कोई किसी की नहीं है, ऐसा नहीं है सैयद साहब है तो इन्हें अलग जगह दी जा रही है। कितने सैयद साहब, कितने वली, आरिफ बिल्ला, वहाँ किसी कोई हैसियत ही नहीं, पहचान ही नहीं है। अल्लाह अकबर। और हजरे अस्वद चूमने के लिए जो बंदा जाता है ना, बड़ा मुश्किल काम है, और अल्लाह का जिन पे फजल हो वो चूमते भी हैं। अल्लाह अकबर। वहां किसी की कोई हैसियत नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई तारुफ नहीं, कुछ नहीं। ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है। और एक चीज और है, वहां गुनाह का तो तसव्वुर ही नहीं है। कुरान में मर्द और जन के इख्तिलात, मर्द और औरत के इकट्ठे होने पर बड़े सख्ती से रोक लगाई है। जी बेशक। वहाँ एक साथ तवाफ करते हैं,
गुनाह का तो तसव्वुर ही नहीं है वहां। अल्लाह अकबर। वो पाकीज़ा घर जब खाने काबा को देखे जो कभी ना रोया हो, काबा शरीफ के गिलाफ को देखते ही आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आपने तवाफ किया, तवाफ करने के बाद आप सही करेंगे, दौड़ेंगे, सफ़ा मरवा का चक्कर लगाएंगे। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से है सफ़ा और मरवा। दौड़ेंगे आप। अच्छा, दौड़ते क्यों हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ के आए थे। हज़रत हाजरा अपने बेटे की मोहब्बत में, पानी की तलब में वहाँ पर दौड़ी थी। आप क्यों दौड़ रहे हैं? आप क्यों चक्कर लगा रहे हैं? यहाँ से आप चौराहे तक, संभल रोड तक अगर चक्कर लगाएं तो कोई सवाब मिलेगा? भाई पेट कम करने के लिए दौड़ना है तो आपका जिस्मानी फ़ायदा तो हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि साहब आप दौड़ के जाएंगे या खेत पे भागते हुए जाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा। सफ़ा मरवा पे दौड़ना है आपको, वो इतना चक्कर लगाने है क्यों? वहाँ तो रीज़न था, रीज़न ये था कि बच्चे की मोहब्बत में पानी नहीं था, पानी की तलाश कर रही थी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब वो साहब ख़त्म हो गया मामला, अब तो घर घर पानी, आबे ज़म हर जगह, आबे ज़मज़म हर जगह पहुँच गया। मगर अब भी हाजी या उम्रा करने वाला जब उम्रा करेगा तो दौड़ेगा, अगर दौड़ेगा नहीं तो हज नहीं और उम्रा नहीं। क्यों? याद है, मतलब ये है हाजरा तू हमारी रजा के लिए सफा से मरवा, मरवा से सफा को दौड़ी। हम तेरी मोहब्बत को खाली नहीं जाने देंगे। अब जब तक दुनिया कायम रहेगी, हाजी हज करने के लिए आएगा, उम्रा करने के लिए, उम्रा वाला उम्रा करने के लिए आएगा। जब तक तेरी अदा को पूरा नहीं करेगा, न उसका हज कबूल किया जाएगा, न उसका उम्रा कबूल किया जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी याद को ताज़ा किया जा रहा है, याद ताज़ा हो रही है। अल्लाह अल्लाह। शरीयत ने औरतों के पर्दे पर बड़ी सख्त पाबंदी लगाई है। जी बेशक, बड़ी सख्त पाबंदी लगाई है शरीयत ने औरतों के पर्दे पर। कुरान करीम की बहुत सारी आयत, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तवाफ करते वक्त हुक्म ये है, औरत जो पर्दा करेगी उसका जो नकाब है वो चेहरे से ना लगता हो। उसका जो नकाब है, पर्दा जो है वो चेहरे से ना लगता हो। उसका तरीक़ा ये है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी जब तवाफ़ किया था तो उसकी वही सूरत थी, जो कैप वगैरह आता है ना, कैप लगा लिया जाए और कैप के ऊपर से उसको नकाब को डाल लिया जाए ताकि पर्दा भी हो जाए। और हिंदुस्तानी ख़वातीन ज़्यादातर ऐसा ही करती हैं, चेहरे से कपड़ा भी ढक जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन तवाफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वही करना है। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, आप ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलो। अगर ज़मीन पर अकड़ कर चलोगे, इन्नक लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, आप पहाड़ की बुलंदी को नहीं पहुँच सकते। कितनी भी अकड़ कर चल लो, बहुत सारे लोगों में आदत होती है अकड़ कर चलते हैं, सीना तान कर चलते हैं, लोगों को घूरते हुए चलते हैं। कुरान कहता है नहीं, अपनी निगाहों को झुका कर चलो। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब तवाफ करो तो सीना तान के चलो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। एक तरफ कुरान कह रहा है नजरें नीची करके चलना है, दूसरी तरफ मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया सीने को तान कर चलना है। अब हदीस और कुरान में टकराव हो गया, कुरान को माने या हदीस को, तो उसमें तत्वीक की सूरत ये निकाली है जब तवाफ की बात आए तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की मानो। इसलिए कि आमिना का लाल वो सारे इस्लाम है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वही तो करना है। इसलिए कि कुरान ने फरमाया मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे ले लो, जिसे मना करें उससे रुक जाओ। किसने फरमाया? ये कुरान ने फरमाया मुस्तफ़ा जो दें वो ले लो, और कुरान ने फरमाया जिससे मना करें रुक जाओ। तो इसमें तत्बीक की सूरत ये है तवाफ में जब आप चलो तो सीना तान के चलो, अल्लाह अकबर कबीरा, और तवाफ के अलावा चलो तो अपनी नज़रें झुका के चलो।
उसकी वजह ये थी, जब मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ करने के लिए गए तो बहुत सारे कुफ़ार और मुशरिकीन थे। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, नजरें नहीं झुकानी है, इसलिए कि कुफ़ार देख रहे हैं। तुम्हारी उम्र कितनी हो, तुम्हारे सीने तने हुए होने चाहिए, ताकि दुश्मन समझ जाए मुसलमान कभी बूढ़ा नहीं होता है और मुसलमान ना कभी कमजोर होता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने सही कर ली, सही करने के बाद में आप हलक करेंगे या कसर करेंगे? हलक गन करवाएंगे, कसर यह है कि बाल कटवाएंगे। अब बाल कटने की भी सूरत है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो एक तरफ से थोड़े से बाल कटवा लिए उन्होंने, मर्द हजरात ने भी बोले साहब हम एहराम से निकल गए। नहीं, चौथाई सर के कम से कम एक बालिश के बराबर तो बाल होने ही चाहिए। बाहर शरीयत दीगर किताबों में लिखा है, बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे उलमा ने यह फतवा बयान किया है। वो सारे लोगों ने क्या कहा, एक तरफ कैंची मार ली, बोले एहराम से निकल गए। एहराम से नहीं निकले, अगर कोई ममनू काम कर लिया तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। हुदूद के अंदर ही आपको हलक या कसर करना होगा। आप एहराम से निकल गए और एहराम से निकलने के बाद में आपकी ज़िंदगी वैसी होगी जैसे पहले थी, लेकिन जब तक आप एहराम में हैं, जैसे ही आपने मिक़ात से एहराम बांधा, आप खुजा नहीं सकती। आप तकलीफ, दूसरे को गाली देना तो बहुत दूर की बात है, आप तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकते। जब आपका जिस्म आपके कब्जे में नहीं है, आप अपने जिस्म पे खुजा नहीं सकते। अगर बाल टूट जाए आपका आपके खुजाने की वजह से, अल्लाह अकबर कबीरा, या बहुत सारी सूरतें लिखी हैं। ये क्यों है? यहाँ इंसान को जीना सिखाया जा रहा है। जब अल्लाह की मर्जी के बगैर आप अपने सर का बाल नहीं तोड़ सकते, तो फिर बताओ किसी का दिल कैसे तोड़ सकते हो? किसी मुसलमान को तकलीफ कैसे दे सकते हो? जब आप एहराम में आ गए हो, अल्लाह के पाकीज़ा घर आ गए हो, आपने उम्रा कर लिया, हज कर लिया, तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जानी चाहिए। अगर आपको खाना है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, आपको पीना है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अगर आपको जो भी करना है अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह 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 उसके रसूल के मुताबिक। और वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज एक प्रैक्टिकल है जो इंसान को जीना सिखाता है। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हज एक प्रैक्टिकल है जो इंसान को जीना सिखा रहा है। हज सिर्फ ये नहीं पैसा उठाना है, वो जगह देखना है। हज एक प्रैक्टिकल है। हज आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा है अब आपकी ज़िंदगी ऐसे होनी चाहिए। आपके पीछे क्या था इससे कोई किसी को मतलब नहीं है, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा हो जाए, आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं। मुफस्सिरीन किताबों में लिखते हैं किसी का हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, इसकी अलामत क्या? इधर देखें आप, इधर इधर तवज्जो करो, अरे इधर देखिए आप लोग। हाँ, ये अलामत क्या है, ये पहचान क्या है किसी का हज कबूल हुआ या नहीं हुआ? तो किताबों में लिखा है हज करने के बाद, हज करने के बाद, इधर देखें आप, हज या उम्रा करने के बाद जिसकी जिंदगी में, ऊपर वाले खत्म कर दो, मैं बात खत्म कर दूं। एक तो परेशानी ये है कि सब देखने लगते हैं जी, कोई एक है तो वो बात कर लेगा। अब इधर तवज्जो रखिए, जिसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी पहले देखिए और बाद में देखिए। हज करने के बाद जिसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए, जो गुनाह पहले करता था उस गुनाह को हज करने के बाद या उम्रा करने के बाद छोड़ दे, तो किताबों में लिखा है इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसका हज कबूल फरमा लिया है। ये हज कबूल होने की अलामत। ये नहीं कि साहब हज तो करे और पता लगा पहले कम झूठ बोल रहे थे और ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं। हज करने से अल्लाह पाक इंसान को ऐसा कर देता जैसे ही आज ही माँ के पेट से वो दुनिया में आया हो। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जैसे ही आज इंसान दुनिया में आया, उसकी ज़िंदगी, उस पर कोई गुनाह नहीं, उसने किसी का दिल नहीं तोड़ा, उसने ना हक़ुल्लाह मारा है ना उसने हक़ुल अब्द मारा है, वो बिल्कुल जन्नती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसने हज या उम्रा किया वो समझ लो गोया कि वो जन्नती हो गया है।
लेकिन अगर किसी का हक मारा है तो वह हक देना ज़रूरी होगा। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो हदीस पाक मैंने पढ़ी, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, लास्ट पैगाम आपके लिए ये है, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, किसी के दिल में अगर ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर है, किसी के दिल में अगर ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छे कपड़े पहनना भी तकब्बुर है? अच्छे कपड़ा पहनना भी तकब्बुर है? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, मेरा रब जमील है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अगर मेरे मुस्तफ़ा अच्छे कपड़े पहनने को भी तकब्बुर फरमा देते तो ये भी नाजायज़ होता। हाँ, तकब्बुर हो जाएगा अगर आपने कपड़े इसलिए पहने हैं, ब्रांड पहनता हूँ, ब्लैकबेरी का है, फुला ब्रांड का है, फुला ब्रांड का है, और मैं कपड़ा इसलिए अच्छा पहनता हूँ कि साहब पड़ोसी तेरी क्या हैसियत है, तू जितने कमाता है महीने में इतने के, तो मैं कपड़े पहन लेता हूँ, तेरी हैसियत क्या है? बुलेट लेके आया, बस सही आवाज़ सही है, हाँ इन तक पहुँच जाए यही बहुत है, बस बात ख़त्म हो गई मेरी। इस हदीस पाक की तशरीह कर रहा हूँ मैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में थोड़ा सा भी तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, जन्नत में नहीं जाएगा। और तकब्बुर क्या है वो सुन लीजिए, तकब्बुर किसे कहते हैं। बुलेट लाए, पता लगा घर से स्टार्ट की, पटाखा फोड़ा, वहाँ तक जाते जाते पटाखे फोड़ना है, और अगर कोई किसी के पास कोई और मोटरसाइकिल है तो उसकी कोई हैसियत, बोले इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या औकात है। क्रेटा ले आए तो साहब किसी के पास अगर नहीं है तो साहब उसके सामने धींगे मार रहे हैं। अगर अच्छा पहन रहे हैं, साहब राडो की घड़ी पहनता हूँ, साहब फुला ब्रांड का शूज़ इस्तेमाल करता हूँ, देखिए तो रेमंड का तो मैं कोट पहनता हूँ, फुला ब्रांड यूज़ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए है तो ये तकब्बुर है। और अगर आपने इस नियत से पहना है कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो आपका कपड़ा, आपकी बुलेट, आपकी क्रेटा जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। और आप इसलिए पहन रहे हो, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की नेमतों का चर्चा है, अल्लाह ने दिया है तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह ने दिया है तो खा रहा हूँ, अल्लाह ने दिया है तो मकान बनाया है, अल्लाह ने दिया है तो नेमतों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नियत अच्छी हो, नियत अगर अच्छी होगी तो अल्लाह पाक उस पर सवाब अता फरमाएगा, और नियत बुरी है तो फिर जहन्नम में इंसान जाएगा। हाँ, तो नियत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तकब्बुर कहेंगे अपने अंदर कोई कमी है, कोई बता रहा है। मिसाल के तौर पे इमाम साहब ने, एक मिसाल ले रहा हूँ, देखो कोई हो तो समझियो मत अपने आप को, बड़ा डर लगता है कि पता नहीं कौन कब क्या समझ ले। हाँ, मैं कभी किसी को टारगेट करके तकरीर नहीं, मैं क्या कोई भी तकरीर नहीं करता है, वो तो ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बराबर बातें हैं। ऐसा नहीं है कि हम आलिम है, ये आलिम है तो ये 4 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे, तुम 5 टाइम की पढ़ोगे। साहब तुम्हें 5 टाइम की पढ़नी है तो इन्हें भी 5 ही टाइम की पढ़नी है। जो शरीयत के कानून आपके लिए हैं वही शरीयत के कानून हम सबके लिए हैं। लाजमी है, शरीयत के पल्ले में सब बराबर है, शरीयत के पल्ले में सब बराबर हैं। तो तकब्बुर की सही डेफिनेशन, सही तारीफ़ ये है। इमाम साहब क़िबला ने मुतवल्ली साहब से कहा, मुतवल्ली साहब आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, आप तकबीर मत पढ़ा करो या इसको ठीक कर लो। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है। मुतवल्ली साहब उसी दिन से नाराज़, और इमाम साहब तुम्हारी इतनी हैसियत, तो हमें कहोगे, हमें टोकोगे? हम तो एक ज़माने से पढ़ते चले आ रहे, हमें तो आज तक किसी ने न टोका, बड़े बड़े मुफ्ती रह गए यहाँ पे। दिल कह रहा है कि गलती है लेकिन मान नहीं रहे, दूसरों के सामने की बेइज्जती हो जाएगी, जहन में ये डालिए, इसको तकब्बुर कहेंगे। ये क्या है? तकब्बुर। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, 2 चीज़ें इल्म नहीं सीखने देती हैं। पहली चीज़ हया है, शर्म है। अगर आप शर्म करोगे, साहब पूछूंगा मुझे शर्म आती है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, शर्म आती है, तो अगर आपके अंदर शर्म है तो इल्म नहीं सीख सकते। और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर है तो तब भी इल्म नहीं सीख सकता। इसलिए मुझ में तकब्बुर है, मैं कहूँगा यार मैं मुफ्ती होकर इमाम साहब से पूछूंगा या इमाम साहब की बात मानूंगा, मेरी तो बेइज्जती हो रही है। ये तकब्बुर है। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। मरने से पहले पहले कब्र की तैयारी करो। मुल्क के हालात, पूरी दुनिया के हालात
बेजा ख़राब है। पूरी दुनिया एक दूसरे को मारने के चक्कर में, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने के चक्कर में लगी पड़ी है। फ़लस्तीन देख लीजिए, गज़ा देख लीजिए। अल्लाह, BBC की आज भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी, अगर 48 घंटे तक खाना नहीं पहुंचाया गया तो न जाने कितने हज़ार बच्चे हलाक हो सकते हैं, कभी अंदेशा है। ये सारी हालात वहाँ रोज़मर्रा बमबारी होती है, कभी 20 बच्चे शहीद होते हैं, कभी सैकड़ों मारे जाते हैं। चारों तरफ से इस्लामिक ममालिक हैं, सबके मुँहों में दही जम गया है, सबकी गैरत मर गई है, सब सोने चांदी में खेल रहे हैं, सब अय्याशी में डूबे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई नहीं देख रहा बैतुल मक़दिस क्या है, वो निहत्ते मुसलमान, लेकिन उनकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह है, उनके दिलों में सिर्फ एक ही सहारा है, उनके दिलों में एक ही जज्बा है, अल्लाह। पूरी दुनिया में कोई हमारी तरफ से बोले ना बोले, कोई इंसाफ का लम बुलंद करे या ना करे, कोई हमारी तरफ अल्लाह अकबर कबीरा नजरे मोहब्बत से देखे या नहीं देखे, मगर ए अल्लाह तू ही सबसे बड़ा मालिक है, तू ही कादिर है, ए अल्लाह तू ही कवी है। तेरी ताकतों के सामने सारी ताकतें कमजोर है। अगर बादशाह है तो हकीकत में तू ही है। ये उनका इम्तिहान है, ये उनका इम्तिहान है। एक दिन आएगा, रहमत का सवेरा फूटेगा, चांद की रोशनी फैलेगी, सूरज की किरणें फैलेंगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इज़राइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। फलस्तीन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। आला हजरत ने अपना शेर दूर से शुरू किया, नज़दीक को दूर नहीं कहा है, बल्कि अगर दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, इसलिए कि नज़दीक का तो सब सुनते हैं, अगर दूर से कोई सुनता है तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और आला हजरत ने एक शेर में कहा है, वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मफ़हूम मुझे याद है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 6 सिमत हैं। कितनी से? ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, ये 6 सिमतें हुई। तो आला हजरत फरमाते हैं, और हदीस पाक में भी है, मेरे नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे पीछे भी देखते हैं, वैसे नीचे भी देखते हैं, वैसे ऊपर भी देखते हैं, वैसे राइट हैंड भी देखते हैं, वैसे लेफ्ट हैंड भी देखते हैं। मुस्तफ़ा के लिए 6 की 6 सिमतें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना रखा हो है। हाँ, तभी तो बरेली के इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो दरूद शरीफ पढ़ने की आप आदत बनाइए। आप इस आपका साउंड तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसकी ज़रा थोड़ी ई को कम कर दें, आप आवाज़ कम इतनी रखें जितनी इनकी समझ में आ जाए। मेरा मकसद है आपको थोड़ी देर समझाना, पढ़ाना, वो मकसद पूरा हो जाए। अब सुनिए, आप दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाइए हर हाल में। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ अभी, कौन सोने से पहले 100 मरतबा अपने नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है? इल्ला माशाअल्लाह होंगे 1-2, मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं सोने से पहले। और 100 मरतबा कोई काउंट है, कोई ज़्यादा है? दरूद शरीफ आप वो भी पढ़ सकते हैं जो नमाज में पढ़ते हैं, दरूद शरीफ सल्ले अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ सल्ले अला नबी भी पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे दरूद शरीफ हैं। और जानते हो दरूद शरीफ का कमाल क्या है? दरूद शरीफ पढ़ने का कमाल ये है, अल्लाह पाक आपकी ज़बान में शीरी और तासीर पैदा फरमा देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं और लोगों के दिलों का मैलान ऑटोमेटिक उनकी तरफ खींचा चला जाता है। हालांकि जो हाथ पैर हमारे हैं वो उनके हैं, जो आपके हैं वही उनके हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को सुनने के लिए लाखों लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बात तलवार से भी ज़्यादा तेज़ दिलों पे असर करती है। तो वजह यह है, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम होने के बाद अल्लाह पाक उसकी ज़बान में तासीर और शीरी पैदा फरमा देता है। एक किताब है जिसका नाम दलाइलुल खैरात है, और ये किताब ऐसी है, इस किताब में सिर्फ दरूद शरीफ लिखे हुए, दरूद शरीफ के अलावा कोई चीज़ ही नहीं है। इसके मुसन्निफ हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली हैं। किसी ने पूछा, हुजूर आपके जहन में ये बात कैसे आई कि सिर्फ दरूद शरीफ की किताब लिखी जाए? वजह बयान फरमाते। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। फिर मैं अपनी इंशाल्लाह ऑन द टॉपिक गुफ्तगू शुरू करूँगा। परेशान तो नहीं है आप? तो मुस्कुरा के बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। मुस्कुराना चाहिए। दुनिया तो रुलाने के लिए बैठी है। भाई भाई चाहता है कि रोए, पड़ोसी पड़ोसी चाहता है रोए, तो फिर जो रुलाना चाहता है उसके सामने मुस्कुराया करो। तुम जितने मुस्कुराओगे वो खुद ब खुद घुटता रहेगा और मर जाएगा।
इसलिए कि बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो खुद भी घुटना पसंद करते हैं और दूसरों को घोटना पसंद करते हैं। माथे पे सलबटे पड़ी रहती हैं, किसी को अगर अच्छा पहनते हुए देख ले, हो कलफ लगा पहन रहा है, कहाँ से लिया है भाई, तो वो बेवजह चिढ़ते हैं। किसी का मकान बने तो चिढ़ने लगे, कोई किरेटा निकाल ले तो चिढ़ने लगे। मगर याद रखो, किसी के चिढ़ने से कुछ नहीं होगा। देने वाला रब है, रब है, रब है। आप चाहो मेरी किस्मत का छीन लो, मैं चाहूँ आपकी किस्मत का छीन लूँ, हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह पाक के ज़िम्मे करम में है किसे कितना देना है। इसीलिए इंसान को हसद से महफूज रहना चाहिए। हसद ईमान को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। अब हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली से किसी ने कहा, हुजूर ये बताइए आपके जहन में ये बात कैसे आई कि दरूद शरीफ की किताब लिखी जाए? तो इन्होंने बयान फरमाया, वो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ, मैं किसी सफ़र में था, रास्ते में था, मुझे वज़ू बनाना था, नमाज का वक्त हो गया था, लेकिन पानी मौजूद नहीं था। मैंने दूर से देखा एक कुआं मौजूद है, उस कुएं से पानी निकालने के लिए आपकी तवज्जो चाहूँगा। अब चाहे ना आप यहीं पिलाना, इधर मत लेके जाना, ये लोग मेरे साथ पियेंगे, अगर पियेंगे तो वो बात ये है। अच्छा, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? बात ये है, हमने कहा भाई सुभान अल्लाह बोलो, तो किसी ने पता लगा हाथ उठाया सुभान अल्लाह, तो किसी के सरूर पे डाल दी, तो आप ही का नुकसान होना। तो मैं आपको नुकसान से बचा रहा हूँ इसलिए। और फिर बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान चाय की चक्कर में बातों को पी जाता है, तो फिर वो काम खराब हो जाता है। हाँ, अच्छा, नहीं आप पी सकते हैं, आप पी सकते हैं, आप पी लीजिए। हाँ, जो आ गई है वो तो ख़त्म करनी है। हाँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। अब मत लेकर आना जरा इधर, अब ये नहीं पियेंगे, इंशाल्लाह मेरे साथ में पियेंगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूँगा आपकी। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं, मैंने कुआं तो पा लिया, मुझे पानी की ज़रूरत, वज़ू बनाना है। अब पानी निकालने के लिए कुएं में से डोल की ज़रूरत है, बाल्टी की ज़रूरत है, रस्सी की ज़रूरत है। हमारे इस तरक्की याफ्ता दौर में समरसेबिल हर घर में मौजूद है, चलता है तो चलता है, पूरा पूरा दिन भी चलता रहता है, क्योंकि पानी बहुत फ्री है हमारे इलाके में। मगर आप राजस्थान या दीगर शहरों में जाएंगे जहाँ पानी की किल्लत है, तो पानी बहुत महंगा है। मैं हल्द्वानी में भी रहा हूँ 2 महीना, तो साहब 8 या 4 दिन में नहाने के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता था। हल्द्वानी कोई दूर की चीज़ नहीं है, हल्द्वानी बहुत करीब है। तो हमारे यहाँ तो पानी की कसरत है, पानी की बहुतात है। मगर एक चीज़ याद रखो, जिस नेमत की कदर नहीं होती है वो नेमत छिन जाती है। पानी का वाटर लेवल नीचे पहुँच रहा है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं, मैं पानी निकालना चाहता था। अब पानी निकालने, कुओं का दौर तो ख़त्म हो गया, हमने मसाइल कुओं के पढ़े हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो आप हमारे बच्चे होंगे, उन्हें नहीं मालूम होगा कि कुएं क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कुएं देखे हैं और इन्होंने कुओं से फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में अब मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कहते हैं, मैं पानी निकालना चाहता था, रस्सी नहीं है, बाल्टी नहीं है। ऊपर अपनी छत के अपने मकान की छत पर एक बच्ची बैठी थी। उस बच्ची ने कहा, छोटी सी थी, चाचा क्या सोच रहे हो, किस परेशानी में हो? तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली ने उस बच्ची से कहा, बेटी मुझे पानी निकालने की ज़रूरत है। अल्लाह अल्लाह। तो वो बच्ची ने कहा, आप पानी निकालते क्यों नहीं हो? तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली बोले, बेटी मेरे पास डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकलेगा? तो उस बच्ची ने कहा, क्या पानी निकालने के लिए बाल्टी की भी ज़रूरत है? क्या पानी ऊपर लाने के लिए रस्सी की भी ज़रूरत है? मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं, मैं अचंभे में पड़ गया, ये बच्ची क्या कह रही है? पानी निकालने के लिए हाँ बेटी बाल्टी की ज़रूरत है, रस्सी की ज़रूरत है। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ने जब इतना कहा, वो बच्ची कहने लगे, नहीं चचा, पानी निकालने के लिए ना बाल्टी की ज़रूरत है ना रस्सी की ज़रूरत है। वो मौलाना साहब कहने लगे, बेटी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बगैर रस्सी के कैसे पानी निकलता है, बगैर बाल्टी के पानी कैसे ऊपर आ जाता है? बच्ची ने अपना थूक कुएं में डाला, पानी जो था वो ऊपर को उबल पड़ा। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुएं का पानी बगैर बाल्टी के ऊपर आ गया। अब मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहने लगे, बच्ची ये तो बता कि तेरे थूक में ये कमाल कहाँ से पैदा हो गया? क्या तू किसी आलिम दीन की बेटी है? क्या किसी वली कामिल की बेटी है? ये तो बता, तेरे थूक में ये कमाल कहाँ से आ गया कि कुएं का पानी ऊपर को आ रहा है, चश्मा जारी हो गया? तो उस बच्ची ने कहा था, ना मेरे बाप को देखिए ना मेरी माँ को देखिए, मेरा काम सिर्फ
सिर्फ ये है, मेरे अंदर कोई और खूबी नहीं है, मैं सोने से पहले मदीने वाले मुस्तफ़ा पर दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। मेरा कमाल नहीं है, आमीना के लाल पर दरूद शरीफ पढ़ने का कमाल है।